जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण सर आपके अपने YouTube चैनल एएस अपर्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th के केमिस्ट्री में उठाए हुए हैं, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। और हम आपको बताए थे, अब यहाँ एक नए अंदाज के साथ आपको क्लासें उपलब्ध कराई जा रही हैं और विधिवत तरीके से समझा करके। हाँ, यहाँ पर देखिए और ध्यान से इसको समझिए। एक बात समझिए, आज का वीडियो अभिक्रिया के वेग के ऊपर एकदम रामबाण साबित होगा, ये आप लोग समझ लीजिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट के साथ तैयार किया गया ये वीडियो है, एक बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझिएगा। आज से आपको रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया के वेग में एक पैसे की टेंशन नहीं होगी, यह हमारी फुल गारंटी है। और हाँ, समझ करके एक भी पैसे की रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और बिल्कुल समझ के साथ हम लोग बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आइए ध्यान समझिए। जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि डेमो क्लास थी और रासायनिक बलगतिकी का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। और इसके पहले वाले टॉपिक में रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं, रासायनिक बलगतिकी के आगे तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आज उसके आगे का टॉपिक है, उसके आगे की हेडिंग्स कुछ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से सन 2023 और 24 के लिए, ठीक है ना, ये आपको सन 2023 और 24 में बहुत अधिक लाभ देने वाले हैं। याद रखिएगा यहाँ इस चैप्टर में, बात समझिए। आइए हम लोग समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या हेडिंग है उसके आगे। रासायनिक बलगतिकी में आज हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया का वेग, या डायरेक्ट हम कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग। तो बात समझिएगा, जैसे कल हम आपको बताए थे, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप करा रहे हो, ठीक है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद, अर्थात जिसको हम रिएक्टेंट कहते हैं और इसको उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो बात समझिएगा। यहाँ पर आज हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में कंटेंटली पूर्वक एकदम कंटेंट के साथ समझेंगे, बिना रट करके। आज थ्योरी चुटकियों में याद होगी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है अभिक्रिया का वेग है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या भाई, रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है। आप लोग जानते हो, अगर कोई भी अभिक्रिया करा रहे हो तो जितनी तेजी से या जितनी ही धीमे से होती है, वही उसका क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो अब रासायनिक अभिक्रिया का वेग है क्या, तो बात समझिए। यहाँ लिखा गया है किसी अभिक्रिया के, बात समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है। किसी अभिक्रिया के, हम लिखने जा रहे हैं, समझिएगा, किसी अभिक्रिया के इकाई, किसी अभिक्रिया के इकाई समय में, बात समझिएगा, किसी अभिक्रिया के इकाई समय में हुए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। बात समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, बात समझिएगा। किसी भी, बात समझिए, यहाँ पर क्या है भाई, किसी अभिक्रिया के इकाई समय में हुए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो यहाँ, जी हाँ,
जैसे अभी आप लोग समझे थे क्या अभिक्रिया का वेग, तो हम लोग कह सकते हैं क्या भाई, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी अभिक्रिया में इकाई समय में, किसी भी अभिक्रिया में या किसी भी अभिक्रिया के इकाई समय में हुए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो यहाँ पास हम लोग अभिक्रिया के वेग का फार्मूला कैसे देखेंगे, तो यहाँ देखिए, अगर हम इसके अभिक्रिया के वेग के बारे में फार्मूला लिखते हैं तो जैसे समझिए, अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, बात समझिए। अगर हम अभिक्रिया के वेग की चर्चा करते हैं तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा अब उसी अभिक्रिया की सांद्रता जो होगी वो उसकी अभिकारक की जो सांद्रता होगी उसके परिवर्तन होने में जो समय लगेगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या लगते हैं, लगा, या अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, ठीक है। तो यहां पास अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा भाई, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा उसमें लगा, अभिक्रिया में लगा समय। तो यहां पर इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे समझिएगा, डेल्टा मीन्स होता है परिवर्तन, यहां पर आर मीन्स होता है रिएक्टेंट, तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा आर अपान समय। अब समय लगेगा तो समय भी परिवर्तन है, तो यहां पर हो जाएगा डेल्टा टी। तो यहां पर इसको हम इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा आर अपान डेल्टा टी। आगे समझते हैं भाई, इसी को एक फार्मूले के जरिए एक और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का वेग बराबर, यहाँ था अभिकारक, तो उसके हम क्या बताएं, ध्यान से देखो, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बताए थे ना। तो यहाँ पर आप लोग एक नया फार्मूला और कैसे बना सकते हो, देखिए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम क्या भाई, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा इसमें लगा समय, ठीक है, लगा समय। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समझिए, यहां पास लिख सकते हैं डेल्टा, अब उत्पाद को हम कहते हैं प्रोडक्ट, भाई क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, तो इसको हम यहां लिखेंगे डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, समय में परिवर्तन है तथा समय है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी। एक बात समझिएगा, इस फार्मूले में और इस फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, यहां पास आपका आएगा माइनस और यहां पास आपका आएगा प्लस। बहुत ज़्यादा यहाँ माइनस प्लस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को कंटेंट कहते हैं। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पर ये क्यों माइनस लगता है और इसमें क्यों प्लस लगता है। सेम वही कंडीशन में यहाँ इसके स्थान पर बीच में क्या लग जाएगा भाई, माइनस, और यहाँ प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि प्लस माना जाता है। अब बात समझिए, यहाँ माइनस क्यों लगता है, क्योंकि आपको पता है, समझिए, अगर कोई भी इधर अभिकारक है, ठीक है ना, और कोई भी इधर उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, तो अगर आप कोई भी अभिक्रिया करोगे या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो अगर अभिकारक से कोई उत्पाद बन रहा है, तो बताओ अभिकारक की सांद्रता में, कंसंट्रेट जो सांद्रता होगी, अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी कि नहीं आएगी, पहले बताओ। अभिकारक की सांद्रता में क्या आएगी भाई, कमी आएगी, और जिसमें कमी आएगी वो काहे में होगा, माइनस में होगा। इसलिए देखो, लेकिन है तो अभिक्रिया का वेग ही ना, अभिक्रिया का वेग ही है, तो तभी तो इसके सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो आगे देखिए, यही लिए अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन का मतलब होता है अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है, और कमी आने की कंडीशन में यहां हम लोग फार्मूला में क्या लगा देते हैं, माइनस। ये माइनस का चिन्ह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, और ये फार्मूला के लिए। आगे समझिए, तो यहाँ उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन का मतलब प्लस। अब उत्पाद, अब बताइए, अगर प्रोडक्ट बनेगा भाई तो पहले से ही प्रोडक्ट कोई तैयार ना रहेगा।
अगर इसकी सांद्रता घटेगी तो प्रोडक्ट की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसकी सांद्रता, अगर प्रोडक्ट की सांद्रता के बारे में बात करते हैं तो इसकी सांद्रता बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझो, इंक्रीज करेगी। बात समझना है, इंक्रीज करने की वजह से हम यहाँ पर इसको पॉजिटिव में लिखते हैं, धनात्मक में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास सूत्र देखिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे उसमें लगा समय, और यहाँ पास अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय। तो इसको फार्मूला को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा टी, और यहाँ प्लस डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। यहाँ पास माइनस और प्लस का चिन्ह बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। और हाँ, इसको आपको हम सिद्ध करा के थोड़ा कैसे दिखाते हैं, समझिएगा। ये अभिक्रिया का वेग है। हाँ, तो यहाँ पर आपको लिखना कैसे है, ध्यान से देखिएगा। हम मान लेते हैं, प्रूफ कराएंगे हम। देखो माना, अब बात समझिएगा, ये कोई अभिकारक है, ठीक है ना, ये कोई उत्पाद है। ये क्या है भाई, कोई उत्पाद है। तो अगर बताओ, खुद दिमाग लगाना है, हमने मान लिया है अगर यहाँ पर समय 0 है तो अभिकारक में कुछ परिवर्तन होगा भाई। अभिकारक मान लो ए है, यहाँ पर अभिकारक कुछ न कुछ प्राप्त है और समय नहीं बीता है तो कुछ उत्पाद बनेगा। मतलब एग्जाम्पल आपको देते हैं भाई, चीनी और पानी साइड में रख दिए हो, रखे हो अपने पास, चीनी और पानी रखे हो अपने पास, अगर उसको मिलाओगे नहीं, कुछ समय बीतेगा नहीं तो कुछ ना कुछ उत्पाद बनेगा। हल्का शरबत बनेगा यार, शरबत नहीं बन पाएगा। तो बताओ, कुछ समय नहीं बीतेगा तो क्या प्रोडक्ट कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, प्राप्त तो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर हम मानते हैं अगर समय 0 है, अभिकारक ए है, उत्पाद क्या होगा भाई, 0 होगा। और यहाँ पर देखिए, अगर कुछ समय बीत चुका है, कुछ समय बीत मतलब टी समय का मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, कुछ भी हो चुका है, मान लो अगर कुछ समय बीता है तो बताओ इसके उत्पाद में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा या कुछ ना कुछ बढ़ेगा, और अभिकारक में भी कुछ ना कुछ घटेगा या बढ़ेगा। लेकिन आपको लोग को पता है, हम बताए थे अभिकारक हमेशा घटता है। इस अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, घटती है, इसमें कमी आती है। और प्रोडक्ट की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में हमेशा वृद्धि होती है, इसलिए धनात्मक में लिखते हैं। तो यहाँ पर समझिए, इसकी सांद्रता में x क्या हुई, कमी हुई, और जिसमें इतना कमी होगी उसमें उतना क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर एग्जाम में आप लोगों से अभिक्रिया का वेग पूछ ले तो अभिक्रिया का वेग का इस कंटेंट के तरीके से आप वहां पर उसका आंसर दोगे, आपका एग्जाम में गारंटी के साथ एक नंबर भी माइनस नहीं होगा, पॉइंट में नंबर भी माइनस नहीं होगा, 100 में 100 नंबर उसको देना होगा। और केमिस्ट्री में हमारा आपकी लक्ष्य होना चाहिए 24 और 23 और 24 के सत्र में कि 100 में 100% वाला मार्क्स लाना है। अर्थात जितने नंबर का पेपर होगा उतने नंबर हमको लाना है, एक भी नंबर मिस नहीं होने देना है। इसी कंटेंट के साथ आप यहाँ पर लिखोगे, इसको देखोगे और बढ़िया तरीके से नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे अभिक्रिया का वेग है तो हम सिंपली सोचो यार, हम अभी आपको बताए थे कि अगर अभिक्रिया का वेग है तो अभिक्रिया का वेग क्या है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करोगे तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय का मतलब होता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, कोई भी सेकंड है, कुछ भी समय है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के इकाई समय में हुए अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। और अभिक्रिया के वेग को हम आपको 2 तरीके से फार्मूला लिख करके दिखाए हैं। इसको मॉडिफाई करके इस तरीके से लिखा गया है और इस तरीके से भी लिखा गया है। देखिए और फिर समझिए क्या हो बन सकता है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे अभिक्रिया को पूर्ण होने या अभिक्रिया में लगा समय। और अर्थात इस तरीके से भी लिख सकते हो, अभिक्रिया का वेग बराबर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे उसमें लगा समय। और यहां पर देखिए, क्योंकि अभी उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है इसलिए इसको हम धनात्मक से लिखते हैं, और अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है इसलिए इसको हम ऋणात्मक से लिखते हैं। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं और माइनस का चिन्ह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको भी प्रूफ करके हम दिखाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझिए, अगर यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद को मान करके हम लगाते हैं तो हमने मान लिया है R है अभिकारक और P है क्या, उत्पाद। अर्थात R से रिएक्टेंट होता है, P से प्रोडक्ट होता है।
तो यहाँ पर हमने मान लिया है अगर अभिक्रिया होने वाली है समझ लो, और अभिकारक में जो प्रोडक्ट जो मटेरियल्स रखा गया है अगर वो यहीं पर रखा हो, अगर कुछ समय नहीं बीतेगा तो क्या उत्पाद कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। ये लिए उत्पाद में का लगा दिया गया भाई? जीरो। का लगा दिया गया है? जीरो। अगर कुछ समय बीत चुका है तो क्या हो जाएगा? इसमें माइनस एक्स की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, और इसमें यहाँ पर एक्स की क्या हो जाएगी? वृद्धि। अर्थात एक्स की कमी, जितनी इसमें कमी उसमें इतने वृद्धि। वही लिए कहते हैं अभिकारक की सांद्रता जो होती है वो घटती है और उत्पाद प्रोडक्ट की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। ये लिए यहाँ पास हम प्लस और माइनस का चिन्ह लगाया गया है। अभी आपको हम सिद्ध कराकर प्रूफ कराकर कैसे दिखाते हैं, यही से कि अभिक्रिया का वेग कैसे निकाला जाता है, यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, यहां पर देखिए, जैसे कि आपको भी बताया गया था कि अभिक्रिया का वेग है क्या, तो अभिक्रिया का वेग हम लोग यहां पर एग्जाम्पल के दृष्टि देखेंगे और निकालेंगे कैसे कि अभिक्रिया का वेग होता क्या है। तो यहाँ पास आप लोग देखिए कि ये है एक रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक, और यहाँ पर बना हुआ है उत्पाद, समझ लो प्रोडक्ट। हाँ, बात समझिए, ये इसको हम क्या कहते हैं भाई? अभिकारक कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब बात समझिएगा, अगर हम मानते हैं कि यहाँ पास t बराबर 0 समय है, t बराबर 0 समय में अभिकारक हम माने हैं, कुछ भी मान सकते हो भाई, कुछ भी मान सकते हो, हमको आपको फार्मूला के जरिए से भी बताना है। हम मान लेते हैं कि अभी अभिकारक आपका है मान लो 12, और अभिकारक 12 अणु है या अभिकारक के 12 अणु हैं, तो बात समझो, अगर समय 0 है तो क्या कुछ उत्पाद बनेगा? उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं हो, उत्पाद कुछ नहीं होगा, उत्पाद 0 बनेगा, कुछ होगा ही नहीं भाई, क्योंकि समय 0 है। खुद दिमाग लगाओ, चीनी पानी लेके बैठे रहो और घोलो ना, अपने मन से घुल जाएगा, कहा कुछ बनेगा? शरबत नहीं बनेगा, तो वही क्या कहलाएगा? शरबत कहलाएगा, उत्पाद। कोई समझने वाली बात है इसमें? आइए देखिए, रिएक्टेंट अभिकारक हमने मान लिया 12 है, उत्पाद क्या है भाई? प्रोडक्ट 0 है। क्यों? क्योंकि समय अभी बीता नहीं है। और अगर हम मान लिए समय बिता दिए 1 सेकेंड, कितने सेकेंड? 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में हम मानते हैं कि इसमें 2 की हो गई कमी, तो हो गया कितना बताओ? हो गया 10। हम बताए थे आपको कि अभिकारक में जितनी कमी होगी उत्पाद में उतनी वृद्धि होगी, तो इसका मतलब उत्पाद में कितने वृद्धि हुआ है? 2 अणु का वृद्धि हुई है। यहाँ पर अभिकारक हम मानते हैं 2 सेकेंड, तो यहाँ पर और दूसरे सेकंड में 1 सेकंड में 2 की समझो कमी हो रही है अभिकारक में, और उत्पाद में 2 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पास देखिए, अभिकारक अगर समय 0 था तो अभिकारक 12 था, समय 1 सेकंड हुआ, अभिकारक 10 सेकंड हुआ। अब अगर अभिकारक 2 सेकंड है तो इसका मतलब अभिकारक समय 2 सेकंड है तो अभिकारक कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब इसमें 2 अणु की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 4। आगे अगर यहाँ पास समय 3 सेकंड है तो इसमें 2 अणु की और वृद्धि होगी, हो जाएगा कितना? 6। और इसमें 2 की वृद्धि हो जाएगी, ये भी कितना हो जाएगा? 6। तो देखिए, लगातार समय जैसे बीतता गया अभिकारक की सांद्रता क्या हो गई? घटती गई, और उत्पाद की सांद्रता क्या होती गई भाई? बढ़ती गई। तो देखिए, अब बताओ अभिक्रिया हो रही कि नहीं हो रही है? तो अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है? अभिक्रिया का वेग हो रहा है ना लगातार इसमें। तो अगर अभिक्रिया का वेग हो रहा है तो हम लोग सूत्र से समझेंगे, देखो कैसे अभिक्रिया के वेग को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, समझिएगा अच्छे तरीके से। अगर अभिक्रिया का वेग, अभी ये बताए थे आपको अभिक्रिया का वेग, और अभिक्रिया के वेग को हम 2 तरीके से आपको फार्मूला बताए थे। एक बताए थे माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा, अगर डेल्टा आर है तो डेल्टा मीन्स होता है परिवर्तन, इसका मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा आर को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1, और ये डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1। ये अभिक्रिया का वेग ही है। यहाँ R से रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक है, और T माने यहाँ समय है, ठीक है। पहले हम अभिकारक की सांद्रता, ये वाला किसका फार्मूला अभी बताए थे? अभिक्रिया के वेग में पहला जो फार्मूला लिखाए थे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग
में जो होता है उस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और बटे समय, ये पहला था। और सेकंड वाला भी बताए थे आपको सूत्र कि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। तो ये क्या है भाई, ये है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। तो अब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो ये वाला फार्मूला बना है। हम देखो वेग कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पर इससे देखिए, ये आपका एग्जाम्पल हम दिए हैं, मान लो ये सवाल है, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन दिया गया है आपका। अब बताइए, हम अंतराल लेते हैं भाई, अंतराल लेते हैं 0 से 2 सेकंड के मध्य, 0 से 2 सेकंड के मध्य। तो अगर समय 0 से 2 सेकंड के मध्य लेते हैं, ये टाइम है, समय 0 से 2 सेकंड हम ले रहे हैं। अगर यहाँ समय 0 से 2 सेकंड ले रहे हैं तो 0 से 2 सेकंड में ये पहला आर कितना था और दूसरा आर कितना था। पहला आर था 12 और बाद में 2 सेकंड बाद या 1 सेकंड बाद दूसरे वाले सेकंड में आर कितना हो गया है, 8। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं, अगर देखते हैं सवाल में, अगर 0 से 2 सेकंड के मध्य लेते हैं तो यहाँ पास देखिए R1 आपका है भाई 12 और R2 कितना दिया गया है, R2 दिया गया है 8। R2 कितना दिया गया है, 8। तो समझिए, अगर अभिक्रिया के वेग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर पहले समय था T1, ये है, और बाद में समय कितना हो गया था भाई, T2। तो जो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग इक्वल टू क्या होता है, -R2। R2 का मान कितना दिया गया है, 8, माइनस R1 का मान कितना दिया गया भाई, R1 का मान 12, इसका बटा T2 का मान कितना दिया गया है, 2, माइनस T1 का मान कितना दिया गया है, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 में से 8 गए कितना आएगा भाई, माइनस, यहाँ आएगा माइनस का 4 बटे 2 में से जो 0 माइनस होगा आएगा 2, माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4, अर्थात कितना आ गया, 2। अब बताइए, एक 0 से 2 सेकंड के बीच में, अर्थात इसमें देखिए 0 से 2 सेकंड का मतलब 1 सेकंड के अंतराल में कितने की अभिकारक में वृद्धि हो रही है, 2 की। अभिकारक में कमी कितने की हो रही है, 2 अणु की। और उत्पाद में वृद्धि कितने की हो रही है, 2 अणु की। बताओ 2 अणु आया है कि नहीं आया है, यह है आपके अभिक्रिया का वेग। हाँ, लेकिन एक बात समझिएगा, यहाँ आपका माइनस का चिन्ह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनस लगा के चलिएगा तभी आंसर आएगा, वरना माइनस में आ जाएगा। और आप जानते हो किसी भी चीज़ का वेग माइनस में नहीं होता है। ठीक है, हाँ, इसी के जरिए से अगर भाई ये तो है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन वाला सूत्र, और अगर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन से निकालें तो कैसे निकलेगा। देखिए, यहाँ पर वेग का फार्मूला होगा भाई, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा, डेल्टा P अपान डेल्टा T। तो यहाँ पास फार्मूला बना सकते हो भाई, ब्रैकेट में P2 माइनस P1 बटे T2 माइनस T1। देखिए दूसरे तरीके से हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। मान लिया भाई समय वही लें, समय क्या लें, समय वही लिया जाए, समय लिया जाएगा 0 से 2 ही सेकंड, तो ये माना जाएगा T1, ये माना जाएगा T2। अब बात समझिए, 0 से 2 सेकंड के बीच समय लिया गया, और तो उत्पाद देखिए, हम उत्पाद वाले फार्मूला से लगा रहे हैं, तो उत्पाद को देखेंगे भाई, प्रोडक्ट को देखेंगे। तो प्रोडक्ट भी कहाँ, 0 से कहाँ तक हो रहा है, यहीं तक तो हो रहा है ना। अगर देखें 2 सेकंड के अंतराल में यही आ रहा है, तो बताओ P1 का मान कितना दे रहा है इसमें, P1 का मान दिया 0, और लास्ट में उत्पाद जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है P2 का मान कितना दिया है, P2 का मान दिया है 2, P2 का मान कितना, 4 दिया है, P2 का मान कितना दिया है, 4। तो इस फार्मूला पर रखो, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो वेग बराबर क्या आएगा, P2 का मान 4 माइनस P1 का मान 0 अपान T2 का मान है 2 माइनस T1 का मान है 0। तो आप काट के देखिए, यहाँ भाई 4 आएगा और यहाँ पर 2 में 0 गए 2 आएगा, 2 दूना 4, आपका डायरेक्ट 2 आ गया है। बताओ 0 से 2 सेकंड के मध्य अर्थात 1 सेकंड के अंतराल पर कितने की वृद्धि हो रही है उत्पाद में, 2 की, और अभिकारक में कितने की कमी हो रही है, यहाँ पर देखिए भी 2 की।
तो इस तरीके से अभिक्रिया का वेग आपका प्रूफ हो गया। आप चाहे पहले वाले फार्मूला से निकालिए या दूसरे वाले फार्मूला से, आपको अभिक्रिया का वेग 2 सूत्र बता दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक हेडिंग कंप्लीट होती है अभिक्रिया का वेग की, और अभिक्रिया के वेग का न्यूमेरिकल्स के तरीके से आपको प्रूफ कराया गया है। यहाँ से आप बहुत अच्छे कंटेंट के साथ एक एक पॉइंट समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिए और बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट के साथ। जय हिंद, इसको समझिएगा दोस्तों। बस ठीक।